जानती हो, जब हम लोग ना कभी गांव में पढ़ते थे तो ऐसी चोटी अगर कोई पीछे ले जाकर बांध देता था सर के, तो हम लोग डिस्को चोटी कहते थे इसको। कहते थे डिस्को चोटी है ये। मतलब उन लोग इतना पसंद होता था डिज़ाइन कि एक छोटा सा मामूली डिज़ाइन बनाओ तो उसको डिस्को चोटी कहती थी सब। ये डिस्को चोटी है, सागर चोटी, डिस्को चोटी, सहारा चोटी, पता नहीं क्या क्या चोटी। हम लोग के छोटे छोटे बाल थे और इतना डिजाइन विजाइन नहीं बनाते थे हम। मम्मी 2 जूड़ा बनाती थी बिल्ली जैसे। चंदा दीदी इतनी तेज कस देती थी, चंदा मौसी। तुम्हारा भी तो बनाते बनाती थी ठीक है। अरे अरे चाइनीज बन जाते थे। बनाती थी चोटी चंदा मौसी। हाँ, हाँ और वो पता खूब तेल लगाती थी भर हाँ, भर के। वैसे ही मेरा करती थी। तभी आज बाल इतने बड़े हो गए, इतने बड़े उन्हीं के जैसे, क्योंकि वो खूब तेल लगाई जब हम वहाँ रहे हैं ना, खूब लगाए थे। और साफ भी करती थी। और हमारा ना ऐसे चोटी जूड़ा बनाती थी 2 बिलौआ जैसे कि आंखें एकदम तन जाती थी और पीछे एकदम जो नहीं वो खत्म दाने फूट जाते थे मेरे। ऐसे स्कूल जाते थे तो आँखें एकदम चाइनीज की तरह तना हुआ। इतना खींच खींच के चोटी करती थी और कहती थी धमकी देके, अगर जूड़ा खुला 2 दिन तक बंधे रहना चाहिए इसी तरह। बताओ 2 दिन तक चोटी मतलब 3-4 छोटे छोटे थे सब भाई बहन, सबको बाल बनाना रहता था, उनको भी पढ़ना रहता था। तो कहती थी इस चोटी को दूसरे दिन हम ही खोलेंगे, अगर खोल दी तो गरम चिमटा करके मारेंगे तुमको। मम्मी एक चीज पूछे? हाँ बोलो। आप अपने स्कूल के बारे में बताओ। हमारे स्कूल के बारे में यही क्या है कि हमारा एडमिशन हुआ था गांव में ना, तो कक्षा 3 से हम लोग टुंडला में रहते थे। आगरा साइड में टुंडला है, वहाँ पे जन्म हुआ था। तो पापा रेलवे में थे, तो पापा का ट्रांसफ़र हुआ था दूसरी जगह। तो पापा अकेले मतलब वहाँ पे फैमिली लेके नहीं रह सकते थे, तो हम लोग को गांव आना पड़ा था। फिर पापा एडमिशन, मजबूरी हो गई, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, तो गांव में उन्होंने एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में करवा दिया। अब वहाँ हम लोग शहर की गाली गलौज सुने हुए थे, तो खड़ी गाली एकदम दिए, आदमी वाली गाली देती थी मम्मी। तो लड़के कहते थे हाय राम रे, लड़कों वाली गाली देती है, आदमी वाली गाली देती है ये। हाँ, तो फिर मेरी सहेली जो बनी थी, सखी सखी करके बन गई थी सब, कहती थी तुम मेरी सखी बनो, सखी बनो। तो हम कही क्या होता है, तो कह रही अदला बदली करते हैं सामान, फिर सखी बनते हैं। अगर तुम सखी की जगह हमारा नाम ले लोगी तो हम लोग की कट्टी हो जाएगी, टूट जाएगी दोस्ती। तो हम कहे अच्छा इतना भयानक है। तो एक सखी बनी थी, उसने मुझे सिखाया कि मतलब औरतों वाली गाली देने के लिए गांव में कैसे औरतें गाली दे रही हैं। तो उसने 4-5 गंदी गाली सिखा दी मेरे को, गांव वाली। कैसे दोगी ना औरतों वाली गाली तो सही रहेगा, आदमी वाली गाली आदमी को देने दो। अब हम कनैल के पेड़ के नीचे वहाँ होमवर्क करते थे, तो वहाँ गाली सीख रहे थे, पाठ याद कर रहे थे। नल नल के पास बड़ी वाली दीदी आई बर्तन रखने, धोना था उनको, और ये पीछे खड़ी होकर आराम से वो सुन रही थी। और मैं रट्टू तोता की तरह जैसे होमवर्क करते ना, वैसे मैं गाली सीख रही थी। ये मतलब 4-5। फिर क्या हुआ कि वो गाली देते हुए सुनी, रट रही है, तो कस के पीछे से तड़ी मारी मेरे सर पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, गंदी गाली कौन सिखाया। तो फिर उस लड़की के घर गई हूँ, डांटी दोनों दीदी। और फिर आके हम लोग सिखाएं कि गंदी गाली नहीं दी जाती है, यहाँ की औरतें हैं पढ़ी लिखी नहीं है, वो गाली देती हैं, और जो पढ़ते हैं बच्चे वो गंदी बात नहीं सीखते। फिर दूसरे दिन हमने उस लड़के को मतलब स्कूल गई तो बताया कि ये लड़का है ऐसे ऐसे बोलता है, तो उसको मारी सब 2-3 थप्पड़ कि अगर हमारी बहन को छेड़ोगे ना तो हम स्कूल में पढ़ते हैं बगल के, आएंगे तो फुट्टा फुट्टा मारेंगे तुम्हें। तो फुट्टा मतलब वो एक स्केल होता था ना, लकड़ी का स्केल बड़ा सा, उसी से मारती थी बच्चों को। तो वो लकड़ी का फुट्टा, उसे हम लोग गांव में फुट्टा कहते थे। तो फुट्टा फुट्टा मारेंगे और फिर समझ में आ जाएगा। और दूसरे गांव का था वो लड़का, आता था पढ़ने के लिए। हम लोग को प्राइमरी में कराया गया था, बड़ी दीदी को माध्यमिक में। थोड़ी दूर का रास्ता था, जैसे देखते थे इनकी बहनें आ रही हैं तो चुप हो जाते थे सब के सब।
कि सब गुंडा हैं, कि बहन नहीं है, सबकी गुंडा हैं सब सारी की सारी।